हेलो दोस्त, कैसा है? अच्छा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। और आज का तो भाई साहब चित्र फटने वाला है, क्योंकि उस लोकेशन पर मैं खुद गया था। भाई साहब बहुत भयानक लोकेशन थी। मैं आपको बोल दूं, अगर अकेले हो ना, सुनने की भी क्षमता नहीं होगी, आप सुन भी नहीं पाओगे, इतना भयंकर हुई था। और मेरा दोस्त है जो तो साफ साफ शब्दों में बोल दिया, और वो सौगंध निकाल दिए वीडी के अंदर, जो इतने पावरफुल और एनर्जी के साथ मेरे साथ में गया था। और मेरे को एक बात और बोली उसने कि भाई साहब नाम मत ले लेना, मेरा नाम भी मत लेना कि हम दोनों साथ में गए थे। और इतनी भयंकर तरीके की सौगंध निकाली है। और उस वीडियो में मैं जो कैप्चर किया हूँ वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो में कुछ आया ही नहीं। और हम दोनों दोस्त इतनी भयंकर लेवल से वहाँ पे डरे हैं, तो मैं बता दूं भाई कि समझ में नहीं आओगे कि यार इतना भयंकर और पावरफुल एंटिटी थी। और जिंदगी में पहली बार गए हम इसी लेवल पे, कभी भी नहीं गए थे। और वो भी मैं अकेला तो वैसे ही नहीं जाता हूँ, मेरे को तो मालूम है कि इतनी भयंकर और भयानक लेवल की जो एनर्जी होती है, जो बर्बाद करने की भी औकात रखती है और अपने आप में वश में भी कर सकती है। लेकिन दोनों साथ में गए थे। और जाने का मेन रीजन यही था कि साला अलग जो यूट्यूबर है, जो क्रिएटर है, वो साले इस लोकेशन पर जाते हैं तो हम भी जाना चालू करते हैं। और मैं अकेला तो वैसे भी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस दोस्त का तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो मेरे को साफ शब्दों में बोला कि नाम नहीं लेना, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर बताता हूँ, अगर तू अकेला इस चीज़ को सुन रहा है तो लाइट अपनी जला दे घर की, क्योंकि बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और तू नहीं डरता है तो फिर इसको सुनता रहेगा। भाई साहब हम दोनों निकलते हैं और हम दोनों गोता लगाते हैं शमशान भूमि का। गांव की बाहर वाली होती है शमशान भूमि। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, बहुत भयानक चीज़ हुई थी। तुम्हारे को क्या बताऊँ कि रियल चीज़ में अब घुस रहा हूँ। मजाक में इसलिए ले रहा था कि तुमको बोरिंग ना लगे। हम दोनों प्लान बनाया पहले दिन, पूरे दिन, कि हमको आज नाइट को वीडियो शूट करना है। और नाइट को वीडियो शूट करना है तो हम दोनों जाएंगे, खाना वाना खाएंगे मस्त। तब तक हम वेट किया, मैं भी 10-11 बजे तक अपने घर पे, और उसको कॉल किया कि जाना है। वो भी पक्का हुआ था कि हाँ ठीक है जाएंगे। हम दोनों ने जैसे ही, मैं अपने घर से बाइक लेके निकलता हूँ, और मेरे पास एक लाइट है और कैमरा नहीं है मेरे पास कैप्चर करने वाला। कैमरा ले लूँ, मैं सोचा मैं ऊपरी ऊपरी फ़ोन से कैप्चर कर लूँगा अगर कोई एंटिटी होगी तो। और मैंने पहले 5-6 आदमी को ऐसे रिसर्च की, पूछा कि क्या इतनी भयंकर एंटिटी हो सकती है कि आप सुल्तान रोड में जा सकते हैं क्या नाइट में। तो 2-3 बुजुर्ग लोग मेरे को बोले, बूढ़े वाले आदमी मेरे को बोले होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, सब ये चूतिया मनाया जाता है या भावना की बात होती है, भूत भूत प्रेत चुड़ैल डाकन ये सब कुछ नहीं होते। तो हमने भी सोचा कि हम हमारे व्यूज़ बढ़ाएंगे और यूट्यूब पे हमें बहुत ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, इसलिए हम वहाँ पे दोनों प्लान बनाते हैं। और यहाँ तक की सौगंध ले लेते हैं कि डरेंगे नहीं, और डरेंगे तो दोनों भागेंगे नहीं, ये भी बोलते हैं दोनों आदमी। लेकिन तकरीबन रात की 12, क्योंकि पहले दिन हम जाते हैं तो वेट इतना रहता है, हमको इतनी लेट बची थी 12। गांव की बाहर में स्कूल है और स्कूल के हम वेट कर रहे थे कि 12 बजे तब निकलेंगे। और दोनों इतने टाइट हो रखे थे कि दोनों साथ में जाएंगे। जब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, बहुत टाइम लग जाता है साला, वो टाइम नहीं। तो हम बहुत वेट किया, बार बार पानी पी रहे हो, ऐसे जगह पे जा रहे हैं तो सोचते भी ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपने आप के दिमाग को इग्नोर मारते हैं कि नहीं हमको वहाँ पे जाना है, और जाके ही देखेंगे साला है कि नहीं है, क्या होने वाला है आज के दिन में। साले हम सुन सुन के किसी से ये वीडियो है जो मैं आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ, आज कुछ अलग तरीके से पॉडकास्ट हूँ। तो हम दोनों आराम से जाते हैं। साहब वो बोलता है कि फ़ोन में पकड़ूंगा तो लाइट अपने पास में रखना ताकि कैप्चर हो जाए पूरी तरह से। मैं उसको बोला साला तू कैप्चर हो जाए, मैं लाइट और फ़ोन दोनों रखूँगा और आराम से तेरे को कैप्चर करूँगा। वो बोलता है नहीं, बोलेगा तू, मेरे को इतना बोलना नहीं आता है। मैं बोला मेरे को भी तो नहीं आता है, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। तो दोनों वहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के जस्ट बाद भाई साहब वहाँ से हमारी जो फटी है, बोलने की तो बात छोड़ दो, बोलने की तो बात छोड़ दो। रात की 12 बजे मैं जैसे उसको बोलता हूँ कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, या हम इधर देख लो, ये वहाँ की ये भूमि है या शमशान भूमि है, यहाँ पे इन मुर्दों को जलाया जाता है, ऐसी ऐसी बातें जब बोलना
हल्का भी स्टार्ट करता हूँ, इतने में वो जो छप्पर होता है ना उस पर आवाज़ आती है इतनी भयंकर लेवल की, जाने बहुत बड़ा जैसे कोई पत्थर है वो वहाँ पे मारा है। भाई साहब हम दोनों पहली बार गए उस जगह पे और पत्थर की आवाज़ सुनी तो हम दोनों की तो इतनी भयंकर तरीके से फट गई वहाँ से कि साला भागते हैं यहाँ से। ये जैसे अगर देखते हैं कि यार कुछ हुआ तो वो फ़ोन और हमारी लाइट, तो फ़ोन तो उस टाइम में तुमको बताऊँ कि चलाना भी छोड़ दिया, तुरंत जेब में डाल दिए, फ़ोन तुरंत जेब में डाला और अपनी लाइट के इशारे से दोनों आँख से आँख मिलाई और आँख आँख में बोले कि निकलते हैं। जब वो मेरा दोस्त है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरे को देख कर बोला कि ऐसा, पहले तो हमारे चेहरे पे खुशी थी और जब वो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के मेरे को बोल रहा है कि यहाँ से निकलते हैं। मैं बोला क्या हुआ तेरे को, तुम इतना क्यों कर रहा है, आवाज़ तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होगी कैप्चर करनी है कैमरे में, अगर ऐसी एक्टिविटी यूट्यूबर जो खोजते हैं यार कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी मिल जाए। लेकिन वो दोस्त बोलता है कि तू साला चलेगा या यहीं मरेगा, मेरे को संबंध नहीं, तू जाएगा, मैं ऐसे जैसे कराना दे, मैं कोई और रास्ता चुन लूँगा। तो भाई साहब इतने में हमारे को आवाज़ आती है कि जाओगे किधर, आज नहीं जाने दूंगा। ये भयानक रूप से बोला जाता है कि आज नहीं जाने दूंगा। तब हम दोनों की इतनी जोर की फटी, तो उसने मेरे को बड़े बड़े ऐसे आंखों में इशारे करते हुए बोला कि निकलते हैं। तो अब निकलने का क्या भाई साहब, वहाँ हम दोनों पहली बार तो गए वहाँ पे, और हुआ क्या कि हमारे जो पैर है ना वो काम करना बंद कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से दौड़ जाऊँ, लेकिन भाई साहब वहाँ से दौड़ना इतना आसान है, मेरे पैर है जो ऑटोमेटिक काम करना ही बंद कर देते हैं। मेरे पैर पूरे जैसे इतने वजन में, आप कोई सपना देखते हो और आपके सपनों में ऐसा होता है ना कि मेरे पैर है जो पीछे से मेरे को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लेवल की मैं एनर्जी में चला गया। भाई साहब माइंड पता नहीं कहाँ जाके ठप हो गया, एकदम ऐसा हो गया कि मैं साला यहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन पूरा हिल नहीं रहा हूँ, बॉडी पूरी काम करना जैसे बंद कर दिया। तो भाई साहब इतने में वो फिर से आवाज़ आती है नहीं जाने दूंगी। पहले तो जैसे कोई आदमी की आवाज़ आई, आज नहीं जाने दूंगा, बाद में ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं जाने दूंगा। इस तरह की आवाज़ आती है भयंकर लेवल की, दोनों इतने भयंकर लेवल के वहाँ से घबराते हैं और मैं तो वहाँ से चल भी नहीं सकता। अब पीछे से ऐसे चारों ओर जैसे एक हवा का सा झोंका चल रहा है, घूम रहा है बहुत भयंकर तरीके से। हवा का जो झोंका है जो इस तरह घूम रहा है जैसे वो अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि वो नाइट की, रात की 12 बजे वो इस तरह घूम रहा है और चारों ओर जैसे चक्कर लगा रहा है और वो इस तरह की कुछ आवाज़ें, एक ये इस तरह की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही है और एक इतनी भयंकर लेवल की गंदी बदबू जो ऐसे बोल रही है कि यहाँ से निकल नहीं तो मरेंगे, इतनी भयंकर लेवल की गंदी बदबू आ रही है और शरीर है जो पूरी नसें इस तरह दौड़ रही है और पूरा इतनी ठंड है कि अगर बताता हूँ इतनी वहाँ पे सर्दी कि सारा पूरा का पूरा बदन जैसे शर्ट है ना पूरा का पूरा जैसे पानी से भिगो के पहना हुआ, इतना भयंकर लेवल का मेरे अंदर से पसीना आया था, गर्मी हुई थी मेरे को, बहुत भयंकर लेवल की पसीना हो। वो भी जैसे पैर पे खड़ा है लेकिन जैसे यहाँ मुंह से कुछ बोल नहीं रहा और ऐसे जैसे शांत सा हो गया एक जगह पे, जैसे थोप से उसको थोपा है उस तरह का। जब मैं कुछ हद तक अपने आप को कंट्रोल करूँ और वो पहले मेरे को जाने के लिए बोल रहा था, फिर अचानक ऐसे रुक के बोल रहा है और वो मेरे को बोल रहा है कि आज हरी मरेंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मैं बोलता टेंशन मत ले, अपने आंखों इशारों चल मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करते हैं। फिर हम दोनों वहाँ से कोशिश करते कुछ अपने जो गुरुदेव है उनको, मैं इस जगह पे जाता हूँ तो अपने आसपास के जो मंत्र और अपने आप को सिक्योर करता हूँ पहले, इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, नहीं तो मैं अकेला नहीं जाता हूँ। अपने गुरु को मनाया और गुरु को मना के वहाँ से मैं याद करने के बाद में वहाँ से निकलता हूँ। थोड़ी देर याद करने के बाद में मेरे को एक झटका सा महसूस होता है, अपने आप की बॉडी को कंट्रोल करता हूँ और मैं जैसे आकाश को उसको मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि यार चल निकल यहाँ से, तो वो पीछे से मेरे को ऐसे दौड़ रहा है कोई, जैसे पैर पटक के कोई दौड़ रहा है, उस तरह की एटीट्यूड हो रही। तो मैं उसको बोलता हूँ कि चल दोस्त यार निकलते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से दौड़ते हुए निकलते हैं और जो गेट होता है उस गेट की तरफ पहुँचते हैं और गेट की तरफ पहुँचते तो हमको वो गेट खोलना तो सुलटे तरीके से,
अपने जो हाव भाव भूल जाते हैं उस टाइम में। गेट खोलना किस तरह से खोलना है, जो वो आप सोच सकते हो कि यार वो जो कुंडी होती है ना, कुंडी गेट की हम जैसे घुमाते हैं भाई साहब, वो कुंडी उनको डेली मालूम है कि कुंडी को किस तरह घुमाएंगे तो गेट खुलेगा। भाई साहब वो कुंडी को हम जैसे खोल रहे हैं ना, जैसे उल्टा घुमा रहे हो, उल्टा उल्टा घुमा रहे हैं, ऐसे पूरा झक झक कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि उल्टा घुमाएंगे गेट खुलने। अब जैसे वो मेरा दोस्त बोलता है कि यार गेट नहीं खुल रहा है, मैं बोला साला गेट कैसे नहीं खुल रहा है, गेट तो बाहर से लॉक थोड़ी है। फिर मैं बोलता हूँ तू छोड़ मेरे को दे, मैं जैसे गेट की तरफ हाथ हाथ लगाता हूँ तो फिर मैं भी उसी की तरह उल्टा घुमाता हूँ। फिर मैं एकदम ऐसे महसूस करता हूँ कि साला मैं उल्टा तो नहीं घुमा रहा हूँ। फिर एक राउंड घुमाता हूँ हल्का हल्का ऐसा करता हूँ, तो फिर अचानक वो गेट बाहर खुलता है। बाहर खुलता है तो मैं बोलता हूँ निकलेंगे। मैं आंखों आंखों में उसको देखता हूँ, ऐसी जगह से हमने पहले बोल दिया था अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो एक तो आजार एक चल ऐसी चीज़ें नहीं बोलना हमको। तो मैं उसको बोलता हूँ, आंखों आंखों इशारा करता हूँ और ऐसे इशारा करता हूँ उसको, तो वो बोलता है हाँ हाँ हाँ। मैं दोनों आपस में निकलते हैं और वहाँ से भाई साहब वहाँ से दौड़ते हुए वापस हम एक स्कूल स्कूल के पास में पहुँचते हैं। स्कूल के पास में पहुँच के अपने आप को उस हद तक कंट्रोल करते हैं। और भाई साहब मेरे जो ये बाल है ना, याद कर रहा हूँ ऐसे पूरे खड़े हो रहे हैं, ऐसे इतना भयंकर तरह का माहौल था। तो उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल के आते हैं, निकल के आते हैं और उसको मैं उसके घर तक छोड़ता हूँ। घर तक छोड़ने के बाद मैं अकेला आता हूँ घर पे आके शांति से। लगभग मेरे को 2 बज चुकी थी भाई साहब, वहाँ से 2 घंटे का स्टूडेंट था। मैं सोचता हूँ कि इतना बेहतर स्टूडेंट, और मैं आज के बाद ये भी शुगर निकालता हूँ कि अब की बार जाऊँगा तो 2-3 बंदे को साथ में लेके जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा और प्रॉपर तरीके से कैप्चर करके ले जाऊँगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि अब की बार जो घटना लेके आ रहा हूँ, जो पूरी कैमरे में कैप्चर करके लेके आऊँगा। मैं पूरी तरह कैमरे में क्यों नहीं कैप्चर कर पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन था ना, उसकी वजह से। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं रियल में कैप्चर करता। मैं अपने फ़ोन के कैमरे से मैं सोचा कैप्चर करूँगा, इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन तुमको अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर करना।